राइट। यस सर। तो उसमें किसी का कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, यू कैन आस्क बेटा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर आपने जो कल होम टास्क के लिए 3 क्वेश्चन दिए थे, यस यस बेटा। सर वो एक बार सॉल्व करवा दो। तीनों? सर वो फर्स्ट 2 मतलब डाउट है उसमें, डाउट मतलब है? पता नहीं कि चलो सही आंसर। चलो ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। आंसर जो होती है ना बेटा, आप एक दूसरे से मैच कर लिया करो। अगर ऑब्वियसली मेजॉरिटी का आंसर आता है वो, तो वही सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था बेटा, बताओ, सॉल्व करते हैं फटाफट। 60.125। सॉरी, 60.125। इसको किस में कन्वर्ट करना है? सर 8। ऑक्टल में। ओके, तो ये कुछ ऐसा निकल के आता है। 7। 7 and 4 8 0 and 7 74 74 पॉइंट, अब 125 पॉइंट 125 इंटू 8, into 8 राइट, सीधा 1.0। 1.0 हो गया। ठीक है, Yes sir. 74.1, दैट्स योर आंसर। 0 आ गया ना, आगे करने Yes की sir. जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर था। ओके, और क्लियर सर है? 16 में कन्वर्ट करना था इसको। ओके, क्लियर है ना वैसे? Yes sir. ओके, तो सेम बेटा 60, 16, 3 and 3, 12 12, 0 and 3 0 and 3. This is your 3 C. This is 3, 3C 3C. Then now 0.125 into 16, into 16 that's 2.0. 2.0, 3.C.2, that's your answer. Yes sir. डाउट्स क्या थे आप बेटा, बोलो। नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है? 13 में कन्वर्ट करना। 13 में कन्वर्ट करना। ओके, सो अगेन 60 and you are allowed to use calculator, ठीक है? तो उसमें कोई वरी ना 04 करना कि कैलकुलेशन ये डेसिमल वाली हम कैसे करेंगे। So it's a 48 here, Yes sir. point Yes sir. and 125 0.125 into into 13. 13 It will take 1.625 okay 1 point. 625 Okay, here we go with the 1.625 into 13. Now 8.125 okay, सब रिपीट हो गया ये। ठीक है, तो रिपीट हो गया अब ये। तो एक दो बार और आप करना चाहो 1818 लिख दो, ऑब्वियसली आपको पता है रिपीट ही होगा। यस सर। दैट्स योर आंसर। इसमें क्या डाउट है बेटा? सर वो जब हम 0.125 को इंटू 8 करके कैलकुलेटर में करते हैं ना, तो 1 आंसर आता है, बिल्कुल, मतलब पॉइंट होता पीछे, तो वैसे ले सकते हैं? 1 आता है और सिर्फ 1 आता है, 0.0 नहीं आता तब? बेटा देखो, 1 आता है और यहाँ पर हम 0 लगा दें, 1 और 1.0 दोनों बराबर ही हैं, यस सर। है ना? तो अकेला 1 आता है। अगर आप इसको और दूसरे तरीके से समझ लो, चलो आप कहते हो सिर्फ 1 आता है, तो 1.125 इंटू 8, ये आपका 1 आ गया। देखो पॉइंट आया ही नहीं, है ना? पॉइंट आया नहीं, वहां पर आप खत्म कर दो, क्योंकि 1.0 लिख के भी तो हम खत्म ही करते हैं ना। जैसे ही 1 आ गया, 1 यहाँ लिखो, खत्म हो गया आपका। डोंट राइट इट 1.0, क्योंकि वैसे भी हमने 1 लिखे चाहे 1.0 लिखे, आगे करना ही नहीं होता है हमने। हमारा सोल्यूशन यहाँ पूरा निकल चुका है। ठीक है बेटा? हाँ, स्टिल एनी? हाँ हाँ बोलो ऊपर क्या लिखेंगे फिर? बेटा जो आपका आया है 1,
यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर 2.0 की जगह आपका 2 आया होगा ऑब्वियसली, आपने 2 लिखा ऊपर। ठीक है, जो भी ये इंटीजर पार्ट आता है वो ऊपर लिख देते हैं, जो फ्लोटिंग पार्ट आता है वो आगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। बस अगर आपका टोटल होल नंबर आ गया, इसको ऊपर लिख दो, ऑब्वियसली यहाँ 0 ही है, तो आगे तो आप कैलकुलेशन करने नहीं वाले हो, राइट। क्लियर है, सब क्लियर। किसी और का बेटा कोई भी डाउट, किसी और का कोई भी डाउट बेटा पूछ लो। चलो, then we move to the next set of conversion, जो मैंने आपको कल बोली थी हम करेंगे। ये लास्ट कन्वर्जन है बेटा वेटेड नंबर सिस्टम में, और इसको 2 दिन हम लगाएंगे, क्योंकि इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ज्यादा। तो हमने करना है एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप मूव करते हैं, हम पहले बाइनरी से शुरुआत करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ पिक करते हैं, 1 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, ये मेरा बाइनरी नंबर है। एक और 1 ले लेते हैं, इसको हमने करना है डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, तो बेटा इसको कन्वर्जन करने की, अब जब हमने डेसिमल किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्जन करना होता है, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। अब वो फॉर्मूला पहले हम समझते हैं कैसे लगता है। मान लो, एक अगले पेज पे कराता हूँ, ठीक है, ये हम इस पर वापस आते हैं। मान लो एक नंबर आपको दिया हुआ है जिसमें डिजिट दिए हुए हैं, लाइक D4 D3 D2 D1 D0, 5 डिजिट दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसमें 9 डिजिट दिए हुए हैं ना, मतलब D8 D7 D6 D5 ऐसे आपके चल रहे हैं ना। लीस्ट सिग्निफिकेंट को अपने 0 कंसीडर करना है और बढ़ते जाना है। ये हमारा पहला डिजिट है, ये 0th डिजिट है, ये फर्स्ट नंबर का डिजिट है, ये सेकंड नंबर का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सो ऑन। ठीक है, मान लो ये किसी नंबर सिस्टम R में है। इतनी बात बेटा अभी ये अजम्पशन समझ में आई सभी को? यस सर। कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसमें लेट से 5 डिजिट हैं तो हम 0 से 4 तक जाएंगे। अगर मान लो उसमें 10 डिजिट है तो हम 0 से 9 तक जाएंगे। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट को 0 इंडेक्स दे देना है, बाकी भी बढ़ते बढ़ते जाना है। और मान लो उसका रेडिक्स या बेस है R, जो 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, जैसे 12 14 6 5 कुछ भी हो सकता है, होल नंबर होगा बस। तो इसमें बेटा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, अब मैं इसकी एग्जांपल से लेके ही चलता हूँ, आपने इसको खोल के लिख देना है थोड़ा सा। D4 के साथ मल्टीप्लाई बेटा होगा R रेज़ टू पावर 4। ठीक है, जो यहाँ पर डिजिट का इंडेक्स है ना, वही पावर यहाँ पर रेडिक्स में आएगी। ठीक है, रेडिक्स रेज़ टू पावर द सेम नंबर, फिर आप प्लस करोगे D3 मल्टीप्लाई रेडिक्स पावर जो भी ये डिजिट है 3 प्लस D2 रेडिक्स पावर 2 प्लस D1 रेडिक्स पावर 1 प्लस D0, सॉरी यहाँ पर इनटू है, रेडिक्स पावर 0। ठीक है, जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा। अगर ये n तक होता, लेट अस सपोज ये n तक होता, तो
जनरल फॉर्म हम n नहीं n तक लेके चलते हैं अगर, ठीक है, तो dn रेस्ट पावर r रेस्ट पावर n प्लस n से कम ही होता है ना एक डिजिट, इंडेक्स r पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन, चलते चलते हम d2 तक पहुंच जाएंगे, d1 तक पहुंच जाएंगे और d0 तक पहुंच जाएंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। और सॉल्व करने से पहले अगर इसको आप लिख देते हो तो ऑब्वियसली इससे ये पता लग जाता है कि आपका मेथड, आपको फॉर्मूला तो आता है और आपका मेथड भी सही है। तो ये जरूर बेटा एक फॉर्मूला ये जरूर लिख दिया करना, ठीक है, वाइल कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल नंबर। तो अब बेटा 1 मिनट लो, अच्छे से देखो, समझो, कोई डाउट निकल के आता है तो पूछो। ठीक है बेटा, किसी का कोई डाउट? शी कैन आस्क। सर जैसे आपने 4 से स्टार्ट किया, D4 से, D4 पर मान लो 5 है सबसे बड़ा जो नंबर, तो हमने 5 से स्टार्ट किया, अगर सबसे बड़ा नंबर बीच में कहीं दिया हो तो? सबसे बड़ा नंबर नहीं बेटा, बड़े नंबर की बात नहीं है। सर जो लीस्ट एक हाईएस्ट एक नंबर। एग्जांपल भी साथ में देता हूं मैं छोटे नंबर की ना, जैसे ये आपने जो 4-5 डिजिट वाला किया ना, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट से यहाँ पर है 1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 0। लेट से दिस इज द नंबर, ठीक है। तो ये जो 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये पोजीशंस है बेटा, नंबर नहीं है ना। जैसे आप लिखते हो 4900, तो ये D0 है, ये D1 है, ये D2 है, डिजिट 2, डिजिट एट सेकंड पोजीशन, डिजिट एट थर्ड पोजीशन, डिजिट एट फर्स्ट पोजीशन, डिजिट एट 0th पोजीशन, ठीक है। यस सर। ये पोजीशंस है बेटा, इंडेक्स है बेसिकली। 0 से शुरू करके हम लीस्ट सिग्निफिकेंट, ये है ना हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको 0th इंडेक्स देना है हमने, और फिर अगले डिजिट को फर्स्ट, अगले डिजिट को सेकंड, अगले डिजिट को थर्ड एंड सो ऑन, जब तक मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम नहीं पहुंच जाते। ठीक है बेटा। यस सर। किसी और का बेटा कोई भी डाउट हो पूछो आराम से, इंपॉर्टेंट है ये काफी। I'll give you one more minute. In case of silence, I will assume कि आपको समझ में आ गया है। Okay, then let's move to this question. तो बेसिकली ये लिखना नहीं होता है हमने D0 D1, आप इसको 0 मानो, ये आपका D0 होगा ना, डिजिट 0, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इंडेक्स उसका 0 ही होगा ना।
राइट? Yes, sir. sir. इसका So one D1, इसका D2, D2 and D3, थ्री, D3, ये D4, D4, D5, D5, ये D6, 6 है, 6, ये 7 है, 7 and 8. ये 8 है। तो बेसिकली जो 8th डिजिट है ये वाला, ये किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? और बेस क्या sir, है? 10 power 8, 2 पावर, बेस बेटा 2 power है, 8. Sorry, sir. 2 पावर 8 8. 8. प्लस अब ये 1 इंटू 2 पावर 7, ये 7, ये 7। अब आपने जब पहली बार पहला वाला लिख लिया होता है ना, तो आपको टेंशन नहीं है कि ये 7 है, 6 है, ऑब्वियसली घटते ही जाएंगे। जब अगला 0 इंटू 2 पावर 6 होगा, 1 इंटू 2 पावर 5 होगा, 0 इंटू 2 पावर 4 होगा, फिर 0 इंटू 2 पावर 3 होगा, 1 इंटू 2 पावर 2 होगा, है ना? 0 इंटू 2 पावर 1 होगा और 1 इंटू 2 पावर 0 होगा। अब बेटा 2 की पावर याद रखना, 10 तक 2 की पावर आपको याद होनी चाहिए। 2 पावर 0 कितना होता है बेटा? So 1. 1। ये चीज हमेशा याद रखना। नॉर्मली यहाँ गलती करके हम 0 लिख देते हैं। किसी भी चीज की पावर बेटा 1 होती है, सॉरी, किसी की चीज की पावर 0, रिजल्ट 1 होता है। ये 2 इंटू 2 4, So 2 4. पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8. दैट इज 8, 2 पावर 4, 4 टाइम्स 2 को तो मल्टीप्लाई 16. करें 16। ये 8 कह देते हैं हम गलती से, कभी भी नहीं करना ऐसा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। ओके, 2 पावर 5। 32. बेसिकली अगर आप देखो तो डबल डबल ही हो रहा है सब कुछ। आप इस Yes, तरीके से sir. भी याद कर सकते हो। 2 पावर 6 कितना होता है बेटा? 64. 64. 7, So 128. 8, 256. 9, 512, 10, 1024। यहाँ तक बेटा आप जरूर याद रखना, या इतना रखना कि आप इसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? और कैलकुलेटर्स आपके पास ऐसे होते हैं, बट जो आपके नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं जिसमें एक्सपोनेंट नहीं होता है, वो कैलकुलेटर दिए जाएंगे। तो बेसिकली आपको बार बार 2 इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट अब 2 पावर 8 कितना था बेटा? So 256. एक मिनट। हाँ जी बेटा, 256। इसके बाद 1 इंटू 120, 128. 0 इंटू 64. So 64. 1 इंटू 32, 32. 0 0 इंटू into 16. 16. 0 into 8. 1 into 4.
0 into 2, 0 into 2 1 into and 1 into 1. तो बेटा बाइनरी में बहुत आसान है कैलकुलेशन, जहां जहां 1 है वो आ जाएगा। 256 into 1 256, 128 into 1 128। जहां जहां 0 है वो नहीं आएगा, वो 0 हो जाएगा। 0 into 64, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा। 1 into 32 32, 0 into 16 0, 0 into 8 0, 1 into 4 4, 0 into 2 0, 1 into 1 1। इसको बस सम करना है और आपका आंसर आ गया 421. 421। That's it. That's your answer in decimal। और कभी भी बेटा यहाँ पर बिना रेडिक्स के अपना आंसर ना लिखना, सिर्फ आप 421 लिखोगे तो ये आंसर आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। राइट, ऑलवेज राइट द रेडिक्स एज वेल। बिना रेडिक्स के आंसर इनकम्प्लीट ही कंसीडर होगा। तो आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. अब बेटा एक चीज और यहाँ पर देखते हैं। मान लो अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, पॉइंट वाले क्वेश्चन भी किए हैं ना हमने, फ्लोटिंग पार्ट भी जिसका होता है। तो यहाँ पे मान लो 3 डिजिट आ गए फ्लोटिंग पार्ट के इधर, तो इंडेक्स बेटा ऐसे ही चलेगा 4 3 2 1 0 0 के बाद क्या आएगा? -1. -1, राइट। -2, -3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो अगर अगेन फिर ये फॉर्मूला आप और एक्सटेंड कर सकते हो, प्लस अगर -1 है तो -1 into r पावर -1, d -2 into r raised power -2, so on। ठीक है बेटा, एक ही फॉर्मूला है, पॉइंट के इधर वाले सारे नेगेटिव हो जाएंगे और फिर वो अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहे हैं। -1 उससे छोटा, -2 उससे छोटा, -3 उससे छोटा, -4 एंड सो ऑन। तो करें एक और क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट किसी को बेटा तो पूछो पहले। हेलो, बेटा इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछो ही पहले आप। No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? पूरा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Let's move ahead then. ओके, तो एक नंबर और लेते हैं, 11011.101। इसको बेटा डेसिमल में कन्वर्ट करो, ट्राई करो और फिर मैं सॉल्व भी करता हूँ आपके साथ। 2 मिनट लो, कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो। मीनवाइल बेटा जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई है वो अटेंडेंस भी लगा दो। Excuse me, sir.
निकल गया बेटा क्वेश्चन सभी का? सॉल्व हुआ So आंसर? one Yes, minute. sir. 1 by 1 बोलना बेटा, दोबारा बोलो। Sir, 17 आया आंसर। 17 सर Yes. 9 Yes, sir, 17. 17. 17 पॉइंट Sir, only 17. ओनली Only 17। 17, sir. Yes, ये sir. ये नहीं किया साथ में? बोलो, नहीं किया? सर मेरा 27.625 आया है। 27.625 आया। चलो सर मेरा हाँ, 9.0 9.0। ओके, सबसे पहले अब देखते हैं बेटा, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट का, इंटीजर पार्ट का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था। इसका इंडेक्स हमने 0 रखना है। दिस विल बी आवर डिजिट 0। हाँ बोलो बोलो बोलो। ओके, ये 0 रखना है। ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो ऑब्वियसली फोर्थ नंबर डिजिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 होगा, 0 इंटू 2 पावर 2 होगा। यहीं से नंबर ले रहा हूं मैं, ठीक है? आगे 1 इंटू 2 पावर 1, 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस आगे फिर ये 1 इंटू 2 पावर -1, 2 पावर -2, 1 इंटू 2 पावर -3। सिंपल सा है, बस आपने यहाँ से शुरू करना है इंडेक्स। ये 0 होगा, बढ़ते जाना है 1 2 3 4, ठीक है? आगे 5, जहां पर आपका रुक गया आखिरी डिजिट तक पहुंच गए, वहां से आपने शुरू करना है। जैसे यहाँ पे हम 4 पे रुक गए थे, 4 से शुरू किए और डिजिट को लिखते गए, इंडेक्स घटाते गए, कुछ नहीं करना। और आगे बेटा 1 इंटू 16, 1 इंटू 8, 8, 0 इंटू 4, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1/2, ठीक है? 2 raised power -1, इसको हम 1/2 पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है? यस बेटा बोलो। सर पॉइंट के बाद वाला कैसे करना है, एक बार दोबारा से समझा दो। पॉइंट के बाद वाला बेटा अभी क्वेश्चन को हमने किया नहीं था, मैं दोबारा समझाता हूँ। ये देखो 2 पावर -1, जब आपकी पावर -1 होती है, मैथमेटिक में एक रूल होता है बेटा, आप इसको नीचे ले जा सकते हो डिनोमिनेटर में और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है? अगर आपकी पावर 2 पावर -n है, तो अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो पावर प्लस हो जाएगी। तो वही हमने किया है। 2 पावर -1 थी, 1/2 पावर 1 हो गई। 2 पावर 1 लिखा नहीं हमने, क्योंकि 2 पावर 1 मतलब 2 ही होता है। ऐसे ही बेटा 2 पावर 2 So one जो कि 4 power होगा, 8. और ये 1 1/8 यानी कि 2 पावर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है? बेटा समझ में आया ना माइनस वाले कैसे करने हैं? So answer 25.125. आंसर बताता हूँ बेटा अभी। 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस Plus 2 2 प्लस 1, plus 1. और ये जो फ्रैक्शन वाले हैं ना बेटा, इसको अभी छोड़ दो। ये भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। 1/2 ये 0 हो जाना है और ये 1/8 हो जाना है, ठीक है? तो 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ बेटा? 27। Yes sir. और 1/2 अपॉन 1/8 बेटा 1/2 होता है आपका 0.5, इसको सॉल्व कर लेना पहले ही। और 1/8 होता है आपका 0.125। ऑब्वियसली कैलकुलेटर होगा आपके पास, सॉल्व कर सकते हो आप। जब इसको आप ऐड अप करोगे, इट विल बी 27.125
6 to 5. 25. Don't worry about the calculations. You have calculator for it. कि 1/2 का आपको समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, 1/8 का क्या होगा आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यू हैव अ कैलकुलेटर फॉर दैट. सिंपल कैलकुलेटर आपके पास होगा, कैलकुलेट कर सकते हो. आपको मेथड पर ज्यादा फोकस रखना है, फिगर्स का ज्यादा रखना है आपको टेंशन, कि हम सही जगह पे सही चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो बस सही होना चाहिए बेटा. 1/8 का आंसर क्या आएगा वो आपको कैलकुलेटर बता देगा. डोंट वरी अबाउट दैट. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है बेटा. एक कोई भी डाउट हो पूछो दोबारा. शुरू से अगर ये समझना है तो भी बोलो. मैंने 2 दिन इसीलिए कहे हैं क्योंकि लग जाएंगे 2 दिन. बताओ. कोई डाउट नहीं बेटा? एक क्वेश्चन और देखें फिर. Yes, sir. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज और ये भी याद रखना बेटा, जो रेडिक्स यूज कर रहे हैं ना वो करंट नंबर का, इसमें करंट नंबर का यूज कर रहे हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका नहीं यूज कर रहे हैं, करंट नंबर का यूज कर रहे हैं. चलो करो बेटा. और हमेशा याद रखना कि डेसिमल वाले का तो हम यूज नहीं करते, डेसिमल के सामने जो होता है उसी का रेडिक्स यूज होता है हमेशा. जैसे एलसीएम किए थे हमने तो डेसिमल के ऑपोजिट जो था उसका ही रेडिक्स यूज किया था. यहाँ पर भी जो डेसिमल के ऑपोजिट होगा उसी का ही रेडिक्स यूज होगा. करो बेटा इसको सॉल्व. वी हैव 2 मिनट्स. सॉल्व कर दो. ठीक है, सॉल्व करते रहो, साथ साथ मैं भी सॉल्व कर देता हूँ. ये 0 है, D 0, 1 2 3 4 5. क्लियर हो गया मेरे को कि 5 से शुरू करना है मैंने. तो 1 into 2 power 5, 1 into 2 power 4, 1 into 2 power 3, 0 into 2 power 2, 0 into 2 power 1. और इतना हमेशा करते करते देख लेना कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ पावर 0 ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप श्योरिटी से कह सकते हो कि अभी तक ठीक है आपका क्वेश्चन. 1 into 2 power -2, So 0 into 2 to the power -3. 0 multiplied by 2 power -3, 1 multiplied by 2 1 power -4. ठीक है, तो ये आपका 32 आ जाएगा.
ये आपका 16 Plus आ 16. जाएगा, ये 8 आ जाएगा, बाकी ये सारे जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका 1/4 बचेगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा, 1/16. ये यहाँ पे 1/16 बचेगा। तो ये 56 हो गया, ये आपका 0.25 Yes, sir. होता है।